हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की एंट्री आपको शाला रैपिड पोर्टल पर किस प्रकार करनी है। आज की पूरी प्रोसेस यही है कि हम जो भी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उसके मार्क्स कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे फिल करेंगे और हमें क्या क्या कार्य करने हैं मार्क्स फिल करने से पहले। आइए सबसे पहले हमें यहाँ पे शाला रैपिड पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। मार्क्स की एंट्री के लिए आपको यहाँ पे एक परिणाम का टैब दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। परिणाम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आप यहाँ देखेंगे रिजल्ट एंट्री 2025-26। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट एंट्री 2025-26 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिजल्ट एंट्री 2025-26 पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, कौन सी क्लास के आप फर्स्ट टाइम एग्जाम की एंट्री कर रहे हैं वो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद पैटर्न सेलेक्ट करना है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज, बट आप यहाँ पे ऑल पे एंट्री करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ ओपन हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एग्ज़ाम असेसमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करना है। शो बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्ज़ाम की एंट्री का पोर्टल आपके सामने यहाँ ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी जो भी मार्क्स हैं, जो भी आपने एग्ज़ाम लिया है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करने हैं, यहाँ पे फिल करने हैं स्टूडेंट वाइज। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ पे एक दो स्टूडेंट के सामने ही संस्कृत का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर की प्रविष्टि करनी है स्टूडेंट्स के। अगर आपने रोल नंबर का आवंटन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रोल नंबर का आवंटन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज की मैपिंग करनी है। थर्ड लैंग्वेज की मैपिंग करने के बाद ही आपको यहाँ पे परीक्षा परिणाम टैब में आना है और परीक्षा परिणाम टैब में आपको यहाँ पे मार्क्स की एंट्री करनी है। तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे विद्यार्थी टैब में चलेंगे हम यहाँ पे एंड हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा रोल नंबर आवंटन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। रोल नंबर आवंटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपल सेशन सेलेक्ट करना है 2025-26। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करनी है, सारी क्लासेस यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जिस भी क्लास की एंट्री करना चाहते हैं उसके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शो बटन पे क्लिक करें। शो बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डीओबी जो भी यहाँ पे है, उसके सामने ऑप्शन दिया गया है स्कूल एग्ज़ाम रोल नंबर। जिस भी आपने यहाँ पे स्टूडेंट को रोल नंबर आवंटित किए हैं वो रोल नंबर आपको वन बाय वन यहाँ पे फिलअप करते जाने हैं। देन यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जैसे ही आप रोल नंबर फिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपडेट का बटन मिलेगा, आपको सिंपल अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे रोल नंबर की प्रविष्टि यहाँ पे विद्यार्थियों की सक्सेसफुल हो जाएगी। रोल नंबर की प्रविष्टि कंप्लीट होने के बाद हम वापस से विद्यार्थी टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा तृतीय भाषा एवं व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7 है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि थर्ड लैंग्वेज एंड वोकेशनल सब्जेक्ट सेलेक्शन फॉर 6 to 10th स्टूडेंट फॉर्मेट 7 है, यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला कार्य किया हमने रोल नंबर आवंटन का, सेकंड काम करेंगे थर्ड लैंग्वेज मैपिंग का, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने हमें यहाँ पे सेलेक्ट थर्ड लैंग्वेज पे क्लिक करना है एंड वन बाय वन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए जो भी थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सारी यहाँ पे स्टूडेंट के सामने थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट ऑल स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स, तो इसको यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे हमें मैसेज मिलेगा सक्सेस का, स्टूडेंट्स फॉर्मेट 7 है एडेड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इसको यहाँ पे अब हम वापस से परिणाम टैब पे जाएंगे। परिणाम टैब पे जाने के बाद वापस से परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे आपको रिजल्ट एंट्री का ऑप्शन वापस से मिल जाएगा 2025-26 एंड रिजल्ट रीसेट डाटा 2025-26। अगर आपके स्टूडेंट्स वहाँ पूरे शो नहीं हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट रीसेट डाटा एक बार कर लेना है जिससे सारे स्टूडेंट्स आपके वहाँ शो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज की मैपिंग शो नहीं हो रही है तो वो भी शो हो जाएगी आपके। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट एंट्री 2025-26 पे क्लिक करेंगे। वापस से क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, पैटर्न सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट्स का, देन एग्ज़ाम असेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है। देन शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे रोल नंबर का आवंटन कर दिया और थर्ड लैंग्वेज की मैपिंग कर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब्जेक्ट में एक ही स्टूडेंट के सामने संस्कृत शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था रिजल्ट रीसेट डाटा, उस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन है रिजल्ट एंट्री 2025-26 के पास रिजल्ट डाटा 2025-26। एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस भी क्लास में ये इशू आ रहा है वो सेलेक्ट करनी है हमें यहाँ से।
उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, देन शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पे करंट स्टूडेंट्स आपको शो होंगे, उनके सामने ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे नेम आ जाएंगे जो भी हमने वहाँ पे मैपिंग करी थी। एंड आप नीचे यहाँ देखेंगे तो स्टूडेंट इन रिजल्ट में स्टूडेंट तो यहाँ पे 14 ही शो हो रहे हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो केवल यहाँ पे 3 स्टूडेंट के सामने सब्जेक्ट की मैपिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से जो है वो बच्चे नीचे सिंक हो जाएंगे। तो उनकी विषय अध्यापक मैपिंग में आपको यहाँ पे जो भी मैपिंग हो रही है बच्चों के सब्जेक्ट की, सभी के सामने यहाँ पे संस्कृत शो होने लग जाएगा। इसके बाद हम आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, इस वाले ऑप्शन पे हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसको क्लोज कर देना है। यहाँ से क्लोज करने के बाद हम वापस से परिणाम टैब में चलेंगे, रिजल्ट एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वापस से हमें वही सेम काम करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, पैटर्न सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, देन शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे बच्चे का SR नंबर आ गया है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे जो भी हमारे पास हैं, इस क्लास में अध्ययनरत हैं। अब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की एंट्री करते जानी है स्टूडेंट के सामने। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स है थर्ड लैंग्वेज वाले वो आपके सामने यहाँ पे शो हो गए हैं। पहले ये शो नहीं हो रहे थे, अब ये शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें यहाँ पे मार्क्स की एंट्री करने से पहले बच्चों का रोल नंबर आवंटन करना है, सब्जेक्ट मैपिंग करनी है थर्ड लैंग्वेज की। उसके बाद फिर भी अगर आपके बच्चों के परिणाम प्रविष्टि करते टाइम सब्जेक्ट शो नहीं होता है तो आपको जाके वापस से रिज़ल्ट रीसेट डाटा वाले ऑप्शन पे जाना है, जिससे सारा रिज़ल्ट वापस से रीसेट हो जाएगा। देन आपको 1 बाय 1 यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री कैसे करनी है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम मार्क्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।